अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। नमस्कार, जागो इंडिया जागो देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। ये शब्द आपने सुने, ये शब्द हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या महेश जोशी सच में टूट चुके हैं या फिर ये एक भावुक राजनीतिक संदेश है। 7 मई को उनकी शादी की सालगिरह है। इसी दिन एसीबी उनके घर पहुंचती है। सुबह के करीब 5 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सैन कॉलोनी में घर और फिर जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी। 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप और राजस्थान की राजनीति में फिर बड़ा भूचाल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद जब महेश जोशी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, तब उनका बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर एक भी आरोप साबित हो गया तो मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक नेता का भावुक बयान था या फिर इस केस का दबाव अब खुलकर दिखाई देने लगा है। महेश जोशी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लगता है सरकार की तरफ से ये मेरी पत्नी को श्रद्धांजलि है। यानी गिरफ्तारी को उन्होंने सीधे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ दिया। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति बनाम एजेंसियों की लड़ाई भी बनता दिख रहा है। अब जरा पूरा मामला समझिए। राजस्थान एसीबी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक आरोप है, जल जीवन मिशन के तहत करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर चुनिंदा कंपनियों को दिए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन पीएचईडी मंत्री होने के नाते महेश जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और टेंडर के बदले रिश्वत ली। यही वजह है कि 2024 के अंत में एफआईआर दर्ज हुई और अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला इतना गंभीर था तो गिरफ्तारी अब क्यों? इससे पहले अप्रैल 2025 में ईडी भी इसी मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुकी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, लंबी पूछताछ, करीब 7 महीने की जेल और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत। लेकिन अब एसीबी ने दोबारा गिरफ्तारी कर ली। यानी एक ही केस, लेकिन अलग अलग एजेंसियां और लगातार बढ़ता हुआ दबाव। अब जरा रुकिए, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ महेश जोशी ही नहीं, कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, पीएचईडी के कई अधिकारी और ठेकेदार, अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। एसीबी ने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई, लेकिन सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। क्या इतने बड़े घोटाले में सिर्फ कुछ अधिकारी और नेता ही जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे अहम सवाल, क्या ये कार्रवाई सिर्फ कानून के तहत हो रही है या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है? क्योंकि महेश जोशी लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे विधायक बनाया, एमपी बनाया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। लेकिन अब जनता भी पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ था तो एजेंसियां बार बार एक्शन क्यों ले रही हैं? और अगर राजनीतिक बदले की कार्रवाई है तो फिर इतने अधिकारियों और ठेकेदारों की गिरफ्तारी क्यों हुई? यही वजह है कि ये मामला अब राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों में बदलता जा रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिशोध का दावा और बीच में 900 करोड़ रुपए का सवाल। अब फैसला अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल महेश जोशी का वो बयान राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। क्या ये एक बेबस नेता की आवाज है या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान का संदेश? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।